हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल DK13। चलिए आज आपको विश्व प्रसिद्ध हुमायूं टॉम की सैर कराते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन या जंगपुरा मेट्रो स्टेशन जाना होगा। वहाँ से आप ऑटो या कैब करके हुमायूं टॉम पहुँच सकते हैं। पहुँचने के बाद आपको टिकट लेना होगा, जो इंडियंस के लिए 40 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये इसकी कॉस्ट है। ये टिकट है। टिकट लेने के बाद जैसे मेट्रो स्टेशन पे आप एग्जिट होने के लिए कॉइन को मशीन में डालते हैं, वैसे ही आप इसको भी मशीन में डाल के हुमायूं टॉम में एंट्री कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग की एंट्री हो गई है। इसमें एंटर होने के बाद करीब करीब आधा किलोमीटर रास्ता आपको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन वो रास्ते के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। ये देख सकते हैं आप। अभी इधर कुछ साइटें भी चल रही हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ग्रीनरी है। एक्चुअली हुमायूं टॉम जो एरिया है यह निज़ामुद्दीन के पास पड़ता है। तो हुमायूं टॉम के अंदर जो सर्कल है या जो एरिया है टोटल, उसमें करीब करीब 100 राजाओं या उनके कर्मचारियों के मकबरे हैं। ये देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी यहाँ पर है और कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर न केवल इंडियन टूरिस्ट बल्कि फॉरेन से भी बहुत ढेर सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर आपको हुमायूं का मकबरा, ईसा खां का मकबरा और ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों के छोटे या बड़े तमाम मकबरे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो विश्व प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा वो है हुमायूं टॉम। तो आइए हम इस ग्रीनरी के बीच में सफ़र करते हुए अब अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको घूमने के लिए हम लोग आए थे। तो देख सकते हैं काफ़ी इधर प्लांट वगैरह लगाए गए हैं। एक देख लीजिए बड़ा सा दरवाज़ा है, और एक दरवाज़ा जिस रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं इस पर भी आएगा। तो देखिए ये यहाँ पर अलग अलग दरवाज़ों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी डिज़ाइन और इनमें जो आर्किटेक्ट का इस्तेमाल हुआ है वो देखने में काफ़ी सुंदर और अच्छा लगता है। तो जैसे दरवाज़ों के नाम की बात करें तो इसमें एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बू एलिमा। आप ये जो बोर्ड लगे हुए हैं बैनर, आप अगर यहाँ घूमने जाएं या नेट पर भी आपको ये कंटेंट अवेलेबल होगा, उसको पढ़ सकते हैं। एक और दरवाज़ा है जिसका नाम है अरब सराय गेट। तो ऐसे ही जितने दरवाजे हैं वो राजाओं ने अपने जो तमाम पोस्ट होती हैं उनके हिसाब से या फिर राजा अपने हिसाब से नाम रखते गए हैं। तो अब आइए इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस गेट में तमाम उनके डिटेल्स के बारे में भी दिया हुआ है कि मुकबरा कैसे बना है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ उसके सेटअप हैं। तो आइए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए ये है विश्व प्रसिद्ध हुमायूं टॉम। सरप्राइजिंग बात यह है कि हुमायूं टॉम विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से काफ़ी पहले बनाया गया था, लेकिन ताजमहल जो बना है वो बेसिकली हुमायूं टॉम से ही इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। हुमायूं टॉम बेसिकली चारबाग शैली पर बनाया गया है। इसे बनवाने के लिए अफ़गानिस्तान से आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर बुलवाए गए थे। एक्चुअली ये जो हुमायूं की एक बहुत ही प्यारी और सभी रानियों में श्रेष्ठ पत्नी थीं, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। उन्होंने अफ़गानिस्तान से आर्किटेक्ट बुलाए थे हुमायूं के मकबरे को बनाने के लिए, जिसका निर्माण 1562 ईस्वी में हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं
हुमायूं का मकबरा कितना ही खूबसूरत है। एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर आपको बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ जाएं तो एटलीस्ट पूरे दिन भर का समय लेके जाएं ताकि आप यहाँ को मोमेंट्स को एंजॉय कर सकें और इसकी खूबसूरत नज़ारों को देख सकें। तो देखिए, अंदर आने के बाद ये सीढ़ियाँ हैं। आप सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो मेन जो हुमायूं टॉम जहाँ पर है आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ये देख सकते हैं हुमायूं टॉम के ऊपर से देखने पर कितनी ग्रीनरी चारों तरफ दिखाई पड़ती है। तो बहुत ही नायाब डिज़ाइन है जो हुमायूं टॉम पे बनाई गई है। ये बड़े बड़े दो आपको दरवाजे या गुंबद दिख रहे हैं, ये चारों ओर आपको सिमेट्रिकल दिखाई पड़ेंगे। आप किसी भी तरफ से देखेंगे या किसी भी तरफ से जाएंगे, आपको चारों तरफ से ये बेहद ही खूबसूरत और सिमेट्रिकल दिखाई पड़ेंगे। तो देख सकते हैं, मैं जब घूमने गया था तो यहाँ पर धूप बहुत तेज़ थी, बट फिर भी अभी अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ की एक खासियत क्या है कि जो चारबाग शैली पर इसको बनाया गया है उसका एक ख़ास मकसद क्या है। ये देखिए, हम हुमायूं टॉम के अंदर आ गए हैं और ये सामने दिख रहा है हुमायूं टॉम। यह इस तरह से बनाया गया है कि जो सुबह सूरज जब निकलता है तो उसकी धूप, ये जो जंगले बने हुए हैं उनके रास्ते मकबरे पे आती है, और शाम को जब सूरज ढलता है तो उस वक्त भी उस साइड से धूप मकबरे पर आती है। मतलब दोनों पोजीशन में मकबरे पर सूर्य की धूप आती है। दूसरी बात यह है कि हुमायूं टॉम के अंदर हमेशा आपको शीतलता या ठंडापन का एहसास होगा, चाहे बाहर जितनी गर्मी हो, लेकिन इसकी डिज़ाइन इस तरह से बनाई गई है कि अंदर का इन्वायरमेंट एकदम कूल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कुछ बातें। फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो हुमायूं की बेगम थी हमीदा बानो, उन्होंने 1562 में जब आर्किटेक्ट को बुलाया था तो अफ़गान के हेरात शहर से उन्होंने आर्किटेक्ट को बुलाया था। तो उन्होंने काफ़ी सोच समझकर और काफ़ी वाइड एरिया में इस जो टॉम की डिज़ाइन की, इसमें मेनली रेड स्टोन और वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।